नेपाल की रहने वाली सोनिया, जो दिखने में इतनी बेहद खूबसूरत थी, उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी ये खूबसूरती उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। वो नहीं जानती थी कि एक खूबसूरत होना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। वो नहीं जानती थी जहाँ पर वो काम करने जाएगी वहाँ पर उसकी असमत के साथ खेला जाएगा। उसके साथ इस हद तक दरिंदगी की जाएगी कि वो तड़पेगी, रोएगी और सोचेगी और उनसे गुहार करेगी कि प्लीज़ मुझे मेरे देश भेज दीजिए। चलिए तो घटना के बारे में बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना, आज की ये कहानी एक नेपाल का एक जिला लगता है खाटमांडू। ये खाटमांडू में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में मुखिया का नाम बहादुर थापा था। ये बहादुर थापा दो था, इसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी जो थी उसका नाम सोनिया था। सोनिया जो थी 18-19 साल की थी। बहादुर थापा की पत्नी नहीं थी, उसका देहांत हो चुका था। अब इस परिवार में केवल 5 लोग रहा करते थे, ये और इसकी बेटियां और इसके बच्चे। और ये 5 बच्चे और बहादुर थापा जो होता है ये मजदूरी किया करता था, काम किया करता था, जिससे अपने बच्चों का भरण पोषण सही से नहीं कर पाता था, क्योंकि इससे उसका घर नहीं चल पाता था, क्योंकि अकेला कमाने वाला था और कोई इसके साथ कमाने वाला भी नहीं था। तभी बहादुर थापा के पास एक व्यक्ति आता है जिसका नाम सिनोद मुखिया होता है। यह सिनोद मुखिया जो होता है पेशे से तो दलाल होता है। इसका काम होता है कि भारत से लड़कियों फिर लड़कों को बाहर भेजने का, उन्हें काम दिलवाने का अपनी गारंटी पे भेजता है। तभी सिनोद मुखिया जो होता है बहादुर थापा के पास आता है और उससे आकर कहता है कि तुम करने वाले अकेले हो और तुम्हारे 4 बच्चे हैं, वे भी जवान से हो रहे हैं, और तुम कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करते हो। तो बहादुर थापा जो होता है वो कहता है कि मैं नहीं कर पाता सही से अपने बच्चों का भरण पोषण, और करूँ ही क्या मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही तो कर रहा हूँ। तो सिनोद मुखिया जो होता है ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी बड़ी बेटी को, जिसका नाम सोनिया है, 18-19 साल की हो चुकी है, बालिग हो चुकी है, उसे तुम दुबई भेज सकते हो। दुबई में उसे काम दिलवा सकता हूँ शेखों के पास। जब बहादुर थापा उसकी बात सुनते हैं तो वे एक बार को तो सोचने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बच्ची वहाँ पर अकेले जाएगी तो मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा। सिनोद मुखिया जो होता है कहता है कि हर साल ना जाने कितने बच्चे जाते हैं, ना जाने कितने वहाँ पर रहकर कमा रहे हैं और अपने घर वालों को कमा कमा कर दे रहे हैं, और तुम्हें एडवांस में भी दिया जाएगा, और तुम्हारी बेटी वहाँ पर बिल्कुल सही रहेगी, वहाँ पर ये सिर्फ घर का काम करेगी। तो ये सिनोद मुखिया जब उससे बात कहता है तो बहादुर थापा जो होता है वो कहता है कि ठीक है, सोच कर बताता हूँ और मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं अपने घर पर बात करता हूँ। अपनी क्या वो जाना चाहती है फिर नहीं जाना चाहती है, मैं अपने घर पर बात करके सोच समझ कर तब तुम्हें कहीं जाकर बता सकता हूँ। तो सिनोद मुखिया जो होता है कहता है कि ठीक है, तुम मुझे बता देना 3 दिन बाद, मैं खुद आ जाऊँगा। अब 3 दिन में ये जो सिनोद मुखिया होता है 3 दिन बाद आता है। 3 दिन बाद आने के बाद फिर बहादुर थापा से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें अपने बच्ची को भेजना है फिर नहीं भेजना है, फिर मैं किसी और की तलाश करता हूँ। तो बहादुर थापा जो होता है वो कहता है कि मैंने अपने घर में बात कर ली है, रजामंदी है सबकी, और मेरी बेटी भी जाना चाहती है, कमाना चाहती है, मेरा हाथ बटाना चाहती है। तो सिनोद मुखिया जो होता है वो कहता है कि ठीक है। तो ये जो बहादुर थापा होता है कहता है कि मुझे ये बता दीजिए मुझे क्या क्या कागजात देने होंगे आपको। तो वो कहता है कि बस तुम्हें इसके मुझे कुछ कागजात देने होंगे जिससे मैं पासपोर्ट, वीज़ा ये सब कुछ बनवा सकूं और जिससे वहाँ पर जा सके। तो उससे कुछ कागजात लेता है। कागजात देने के बाद सिनोद मुखिया जो होता है उन्हें दिन बताकर जाता है, तारीख बताकर जाता है कि उस दिन उस तारीख को तुम्हारी फ्लाइट होगी। अब ये जो सिनोद मुखिया होता है वहाँ से चला जाता है। बहादुर थापा जो होता है बहुत खुश होता है और उसकी जो बच्चियाँ होती हैं वे भी खुश होती हैं। सोनिया भी कहीं ना कहीं बहुत खुश थी। वो इसलिए खुश थी कि वो बाहर विदेश जा रही है कमाने के लिए। अब वो अपने घर की स्थिति सही कर पाएगी और घर की जो परिस्थिति है वे अब नहीं बिगड़ेगी। 20 नवंबर सन 2020 को काठमांडू से चलकर रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक फ़्लाइट रवाना होने वाली थी, जिसमें सोनिया और सोनिया के साथ कुछ और लड़कियां भी थीं। उस फ्लाइट में उन्हें बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अकमल नाम खान का एक व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें अपने अपने काम पर पहुंचा देगा। वो उनसे ये सब बताता है। सिनोद मुखिया जो होता है ये सारी बातें उन्हें समझा देता है। वे जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो अकमल खान जो होता है उनका पहले से इंतजार कर रहा होता है। अकमल खान उन्हें अपने फ्लैट पर ले जाता है और फ्लैट पर ले जाने के बाद वो उन सबको वहाँ भेज देता है जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ उन्हें बुलाया गया था, जहाँ जहाँ वे जा सकती थी। अब सोनिया जो होती है इसे एक शेख के पास भेजा जाता है
उस शेख के पास भेजने के बाद शेख जो होता है इसे अपने घर का सारा काम समझाता है और बताता है कि उसे घर में कैसे कैसे काम करना है, घर के सारे तौर तरीके बताता है और उसे अपने ही घर में एक कमरा दे देता है रहने के लिए जिसमें वो रह सके। वो कमरा जो होता है उसमें सब चीज़ होती है, मतलब कि जो वॉशरूम भी अटैच होता है, सब कुछ होता है, सब सुविधा उसकी उसमें ही होती है। अब शेख जो होता है इसकी 2 बीवियाँ होती है और 11 बच्चे होते हैं। 2 बीवियाँ जो होती हैं वे भी उसी घर में रहती है, 11 बच्चे जो होते हैं वे भी उसी घर में रहते हैं। अब 11 बच्चों की भी सोनिया को देखभाल करनी होती है। अब सोनिया जो होती है यह सारा काम करती थी और बच्चों की भी देखभाल करती थी, सब कुछ सही चल रहा था और अपने पापा से कभी कभी बात भी किया करती थी और कहा करती थी मैं बहुत खुश हूँ। तो इसके पिता जो होते थे वे भी कहते थे कि मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसके पिता को 2 लाख रुपए एडवांस में दे दिए गए थे। उन्हें पहले ही पैसे दे दिए गए थे कि तुम्हारी बेटी जो पहले काम करेगी तुम एडवांस ले लो। अब 2 लाख रुपए एडवांस मिलने के बाद उनकी जो परिस्थिति होती है वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है, तो वे बहुत खुश होते हैं। सोनिया भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अभी तक ठीक रह रही थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद शेख जो होता है उसकी नीयत उस पर खराब हो जाती है। वो पहली नज़र में उस पर फिदा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे यही चाहिए। एक दिन वो उसके कमरे में जाता है। कमरे में जब जाता है तो सोनिया जो होती है उठ जाती है और उठ जाने के बाद ये कहती है कि क्या हुआ साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? तो शेख जो होता है कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर मुझे ज़रूरत है तो तुम्हारी ज़रूरत है। तो सोनिया जो होती है वो कहती है कि साहब मैं समझी नहीं कुछ, मेरी ज़रूरत तुम्हें कैसे है? तो शेख जो होता है कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। सोनिया जो होती है कहती है कि नहीं साहब, आप कहाँ पर और मैं कहाँ पर? मैं आपके घर में काम करने वाली हूँ और आप इतने बड़े शेख हो, आपके पास बहुत पैसा है, मैं आपकी बेगम नहीं बन सकती। तो जो शेख होता है इससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन सोनिया जो होती है साफ इनकार कर देती है। जब भी साफ इनकार कर देती है, शेख जो होता है कहता है कि तुम मुझे मना करके अच्छा नहीं कर रही, अब मैं तुम्हारा हाल वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। अब शेख जो होता है सोनिया की किस्मत के साथ खेलने लगता है। शेख जो होता है इसके साथ बलात्कार करने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अभी सोनिया जो होती है चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन ये फिर भी चुप हो जाती है क्योंकि शेख जो होता है कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हुए हैं 2 लाख रुपए, अगर देख लो तुमने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हारा बाद में वो हासिल करूँगा जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ये सोनिया जो होती है कुछ कह नहीं पाती, ना ही कुछ कर पाती है। अब ये जो शेख होता है इसके किस्मत के साथ ऐसे ही खेलता है और हर दिन इसके साथ ये ऐसा ही काम करता था, गलत काम करता था, गंदी नजरें इस पर डालता था। अब हर रोज ये इसके साथ सोता था, इसके साथ बलात्कार करता था, इसके साथ संबंध बनाता था। अब इसकी पत्नी को भी कहीं ना कहीं ये डर था, इस बात का डर था क्योंकि जो सोनिया होती है दिखने में बहुत बेहद खूबसूरत होती है और इसकी खूबसूरती का शेख जो होता है वो दीवाना हो चुका था। अब इसकी जो पत्नियां होती है सोचती हैं, जो बेगम होती हैं वो सोचती हैं कि ये कहीं इससे शादी ना कर ले, अब ये तीसरी शादी ना कर ले, इसने 2 शादी तो पहले से ही कर रखी है, अगर इसने तीसरी शादी कर ली तो फिर हमारा क्या होगा। अब शेख जो होता है वो उसके साथ ऐसे ही खेलता रहता है और 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने से ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बीतने के बाद ये सोनिया जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके पेट में दर्द होता है। जब पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद ये बताती है कि मेरे पेट में दर्द है, तो वहाँ पर बताया जाता है इसे कि इसके पेट में दर्द किसी और वजह से नहीं, इसके पेट में बच्चा है इसलिए इसके दर्द हो रहा है। तो सोनिया इस बात को सुनती है तो वो घर आती है। घर आने के बाद वो शेख से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, तुम्हारा अब मैं क्या करूँ। शेख जो होता है वो कहता है कि ये तो ज़्यादा बड़ी कुछ बात नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, मैं कुछ करता हूँ। वो उसको अपने साथ ले जाता है, उसे एक हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसके ऑपरेशन करवा देता है। ऑपरेशन करवाने के बाद उसे घर लेकर आता है। आने के बाद सोनिया जो होती है अपने घर बात करती है, घर सोचती है कि मैं घर पर बता दूं कि यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं अपने पिता से बता दूं कि कैसे शेख उसकी इज्जत के साथ खेल रहा है। लेकिन जैसे ही वो घर फ़ोन करती है तो उसके पिता जो होते हैं बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हारे जाने से हमारी ज़िंदगी संवर गई और तुम कितना अच्छा काम कर रही हो और तुम्हारे जो पैसे आते हैं उससे हम बेहद खुश हैं और जो तुम्हारी बहनें हैं वे भी बहुत अच्छे से रह रही है और हम अच्छा खा रहे हैं और अच्छा पहन रहे हैं। जब सोनिया उनकी ये बात सुनती थी तो वो अपनी जो दर्द था उसका वो अपने को दबा लेती थी। वो बता नहीं पाती थी कि शेख उसके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि वो सोचती थी कि मेरे जो पिता हैं वे खुश हैं और जो मेरी बहनें हैं वे भी खुश हैं और शायद अगर मैं उन्हें कुछ बताऊँगी, मैं बताऊँगी कि मेरे साथ ये सब हो रहा है तो शायद ये सब कुछ अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो घर पर अपना कुछ नहीं बताती। अब जैसे ही शेख जो होता है वो इसका इंतज़ार करता है कि ये कब ठीक होगी। अब 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बीतने के बाद वो शेख जो होता है
वो फिर से उसके साथ खेलने लगता है, उसकी असमत के साथ खेलने लगता है, उसकी इज्जत के साथ खेलने लगता है, वो फिर से उसके साथ खिलवाड़ करने लगता है। अब ये सोनिया जो होती है ये भी कुछ कह नहीं पाती थी, इसे भी शेख की आदत हो चुकी थी, क्योंकि शेख जो होता है इसके साथ हर रोज़ संबंध बनाया करता था। और सोनिया जो होती थी अब विरोध भी नहीं करती थी, क्योंकि इसे पता था अगर ये विरोध करेगी तो यहाँ पर इसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि शेख जो है बहुत ही अमीर है और इसका यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं अपनी कहानी बताऊँ तो बताऊँ किसे। अब सोनिया जो होती है वो उसके साथ संबंध बनाया करती थी, और जो शेख था उसका हर दिन उसके साथ ऐसी हालत किया करता था कि सोनिया जो होती थी वो बेचारी रोती थी और बैठकर बिलखती थी। अब सोनिया फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। जब फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर से अबॉर्शन करवाने के लिए जाती है, और जब इस बार वो अबॉर्शन करवाने के लिए जाती है हॉस्पिटल में तो उसे इस बार पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा एनजीओ है जो अप्रवासी लोगों की मदद करता है। यानी कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ पर जो विदेश में आए हुए हैं, जो भारत के आए हुए हों, नेपाल के आए हुए हों, बांग्लादेश के आए हुए हों, कहीं के भी लोग हैं और यहाँ पर आकर सताए जा रहे हैं, या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर जिस काम के लिए वे यहाँ आई थी वो काम उनसे नहीं कराया जा रहा, वो कोई और काम कराया जा रहा है, तो एक ऐसा एनजीओ था जो उनकी मदद करता था। तो जो लड़की को जब सोनिया को इस बात का पता चलता है तो सोनिया जो होती है उस एनजीओ का पता लेती है। पता लेने के बाद उस एनजीओ वाले के पास जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी पूरी कहानी बताती है, और बताती है कि मेरे साथ से एक ऐसे ऐसे करता है और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ और मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया है उसने, और ये ना जाने वो कितने महीनों से मेरे साथ बलात्कार कर रहा है, मेरे साथ यौन शोषण कर रहा है। एनजीओ वाले इसकी बात सुनते हैं तो वे सोचते हैं कि इसके साथ कितना गलत हो रहा है। तो एनजीओ वाले जो होते हैं वे शेख के पास जाते हैं और शेख से उसकी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेख जो होता है उसे पूरी कोशिश करता है कि उसे ना जाने दे। वो उसे बहुत कोशिश करता है रोकने की अपने पास, लेकिन एनजीओ वाले जो होते हैं पूरा जी जान लगा देते हैं सोनिया को वहाँ से निकालने का। सोनिया को शेख से मुआवजा भी दिलवाते हैं, मुआवजे के साथ उसे उसके देश नेपाल भेज दिया जाता है। अब ये सोनिया जो होती है उस एनजीओ वालों का बहुत शुक्रिया करती है और कहती है कि अगर आप ना होते तो शायद ना जाने मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हो जाता, ये शेख मेरे साथ ना जाने क्या क्या करता। अब उसे सही सलामत उसके घर भेज दिया जाता है, उसके देश भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर हमारे देश हो या फिर नेपाल हो या फिर बांग्लादेश हो, यहाँ पर करीब करीब 10,000 लड़कियाँ जाती हैं और विदेश जाती हैं। विदेश जाने के बाद कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि वे ऐसे फंस जाती हैं जैसे सोनिया फंस जाती हैं। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि उनका आज तक पता ही नहीं पाया कि वे कहाँ पर है, और है भी तो आखिर उनके साथ हुआ क्या है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।